नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कॉलोनी में मने हुए शरद पूर्णिमा उत्सव का यह व्लॉग है और इसी में आप सभी सादर आमंत्रित हैं और देखते हैं कि हमारी कॉलोनी में शरद पूर्णिमा उत्सव किस तरह से मनाया गया। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। शरद पूर्णिमा उत्सव है, खीर, चांद और सरस्वती माँ की बातें होना तो अनिवार्य है। तो यही बातें जो है वही गपशप होती रही और बहुत ही सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम मनाया गया। जय हो। एक बार चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, खुद पे इतराते हुए बिखरा है। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, एक बार तुझे देखा है। क्या कर लगे 9, 10, 11, 12 तो लोगों ने कहा वाह 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 9, 10, 11, 12 फिर वो धीरे से कहता 13, 14, 15, 16 पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। थर्ड प्राइज गोज टू रेखा सक्सेस। अभी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड प्राइज गोज टू रेखा सक्सेस एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू रेखा सक्सेस। तालियां 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 तालियां। मैं रेखा सक्सेना को अपनी तरफ से आज प्राइज में अपना पर्स दे रहा हूँ, जिसके पैसे हैं आ जाओ जाओ। तो आप लोग देख रहे हैं ना कितने हंसी मजाक और ठहाकों के बीच हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। बहुत ही प्रतिभाशाली युवा हैं। एक तो भुवन चंद जी भट्ट और भूपेंद्र जी नेमा। बहुत बढ़िया। से आप सब से वो आए थे मुझसे मिलने, वो आए थे मुझसे मिलने, मगर जब मैं न मिल सका, वो आए थे मुझसे मिलने मगर जब मैं न मिल सका, वो मेरी बेखुदी से यानी मेरी गैर हाजिरी से मेरी बेखुदी से मुलाकात कर गए। और मैं उम्र भर न दे सका उनको कोई जवाब, और उम्र भर न दे सका उनको कोई जवाब, वो एक नजर में कई सवालात कर रहे। अब गाना भाई साहब, हमने गाना नहीं सुना। गाना गाना ये गाते बते। आप तो शेर सुनाइए। शेर की बोल। अच्छा मौका होगा ही नहीं। देखिए सर क्या है ना, देखिए मैं बात बताता हूँ। क्या अपन लोग जो है ना, जैसे वो जो मुशायरे में या उसमें ये ना, वो सुनने के पहले ही वाह 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 करने लगते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे एक आया, जाने का नहीं है अपन। तो वो आया, फिर लगा उसने सुनाना चालू किया। उनने कहा कि साहब क्या कर लगे 9, 10, 11, 12 तो लोगों ने कहा वाह 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 9, 10, 11, 12 फिर वो धीरे से कहता 13, 14, 15, 16 तो ऐसा ही जो है ना, उसमें भी आनंद है। अपन केवल आनंद प्राप्त करने के लिए, देखिए मैंने कल जब अपन ये जो कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे की मतलब जो मेरा निवेदन है वो भी बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि हमारा सबसे पहली बात तो है कि हम जुड़े। सबसे पहली बात जो है, ऐसे आयोजनों से अपन जुड़ते हैं तो सबसे पहला इसके पीछे का उद्देश्य है जुड़े। इसके साथ ही में जो है कि
उस आयोजन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करें, है ना। और क्योंकि क्या होता है, ठीक है गूगल में बहुत ही है वो है, लेकिन हर व्यक्ति को इस उत्सव के बारे में या सभी उत्सवों के बारे में कुछ न कुछ नया मालूम है। तो यही ऐसे मंच हैं जबकि हम जो है इस तरह की नई जानकारियां एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा और आने वाले हिंदू समाज के लिए जो चिंता का विषय सबसे बड़ा वो है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, क्या हम अपनी पीढ़ी को ये संस्कार देके जाएंगे, क्या हमारी पीढ़ी को ये 10-20 साल बाद मालूम है रहेगा कि कोई भाई शरद पूर्णिमा भी हो जाती है, उसको कोजागिरी भी कहते हैं, फिर क्यों कहते हैं। तो कम से कम जब हम इस तरह के आयोजन करेंगे, ये बच्चे आएंगे, तो शायद इनकी स्मृति में वो छोटी सी ट्रॉफी का भी उद्देश्य केवल यही है कि उनको कभी ना कभी ये याद रहेगा कि हाँ भैया। तो इस तरह से कि भैया हम हमारे बच्चों में और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बाप रे, बहुत सुंदर भैया, बहुत ही बढ़िया। मैंने बहुत जगह फिजियोथेरेपी कराई है, अभी तक जो है ना ये 2 बच्चे और एक है आकांक्षा तिवारी, तो वो वहाँ थी अपना क्या कहते फ्रैक्चर हॉस्पिटल में प्रतिभा। ये 3 ऐसे हैं कि जिनको सच में फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, और श्याम को तो बहुत ही डीप नॉलेज है। क्योंकि नहीं तो नॉर्मली जो है मैंने देखा कि ये भोपाल के पढ़े लिखे हैं, है ना। अब ठीक है मैं तो सेफिया कॉलेज में हूँ, लेकिन उस समय सेफिया कॉलेज भी बहुत बढ़िया था। अब सॉरी क्या अभी सेफिया कॉलेज से निकलो तो मालूम नहीं क्या होगा। तो वो देखो सेफिया कॉलेज से डॉक्टर बन गए, देखो हम बता रहा हूँ मैं आपको सेफिया कॉलेज का वही बता रहा हूँ ना। वो भाई प्रतिभावान लोग सामने सामने है ना वो तो वो जो है, तो इसलिए ये प्रतिभा जो है ना, क्योंकि क्या है वो काकू को बोलती रहती है काका को बोलो, वो बिल्कुल आड़े टेढ़े चल रहे हैं। तो ये मेरे को बोलती है कि वो ऐसा कह रही थी प्रतिभा, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन जब पूर्णतः फुर्सत हो जाऊं तब जाऊंगा, मैं जाऊंगा जरूर। तो बोलो ये बोलने का है सब कुछ। थैंक यू सो मच काका, इतनी सारी हमारी तारीफ करने के लिए। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी इट्स लाइक कि मतलब हाँ, हमें जो दिखता है, जो ऑब्जर्वेशन में जो पढ़ा है वो दिखता है, तो कहते हैं कि भाई अगर किसी को कोई भी तरह की दिक्कत है, परेशानी है चलने में, तो वो हमें नजर आती है। तो हम यही सजेशन देते हैं कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी मसल जॉइंट जो भी रिलेटेड है, उसको डिले ना करें। स्पेशली मैं वुमेन्स को कहना चाहूँगी कि आप लोग को जो भी मसल से लेके या फिर जॉइंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिले ना करके जाके पहले दिखाएं कि है क्या ये। और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशंस वगैरह तो नहीं कराने हैं या जो भी है। तो अभी बनती है तुम्हारे लिए भी, है ना। फोटो लो, आओ ना हमारा फोटो लो, है ना। कुछ स्वामी भाई, स्वामी जी आइए भाई साहब, आइए। गाते भी अच्छे हैं शायद भाई साहब। हाँ पता तो चले कौन कौन गाता है चौधरी भाई साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं। सबने सुना है कि नहीं सुना है? चलो आ जाओ। शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आयोजन बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे तो गाना वगैरह आता है, लेकिन मैं बहुत ही बाथरूम वगैरह में आता हूँ ऐसा। तो आज शरद पूर्णिमा है, लेकिन मैं कल की बात कर रहा हूँ। कल 14वीं की रात थी, सब रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, सब रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है।
कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल चांदनी की रात थी। आज इतनी तैयारी की बाकी अगली तरफ धन्यवाद। कंटिन्यू करिए। एक थोड़ा तरन्नुम में सुनाता हूँ आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेर कोई बात है। नहीं, उठ जाएगा अपने आप, उठ जाएगा। आहों में कहेंगे ना, पुकारों में कहेंगे, आहों में कहेंगे ना, पुकारों में कहेंगे, अब जो भी कहेंगे हम इशारों में कहेंगे। आंटी आपने ये रूप देखा था ना इनका पहले? स्पून ले लो। आगे अर्ज है। और भी रहा है ना अपने मुंह का। कुछ जुर्म नहीं इश्क जो दुनिया से छुपाए, कुछ जुर्म नहीं इश्क जो दुनिया से छुपाए, हमने तुम्हें चाहा है हजारों में कहेंगे, हमने तुम्हें कभी कुछ मुशायरा होगा तो सुनाऊंगा। सही बात है। नेमा भाई साहब कुछ बोलो। नेमा भाई साहब मुशायरे के आइए भाई साहब। शिवा कहाँ चली गई? बहुत बढ़िया। ये जैसा कोतवाल अंकल बोल रहे थे, थोड़ा एक बीच बीच में ज्ञान की बात भी हो जाए तो रिपीट है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं हो कि ये पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो उसका क्या भावार्थ है, तो ऐसा माना जाता है। हेलो। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी दिख ही नहीं रहे यहाँ से। अपने लोक से पृथ्वी लोक पे आती हैं, और शायद इसमें रात्रि जागरण करने का भी ये मौका है। तो माता लक्ष्मी जब वो पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं तो वो देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और मेरी भक्ति कर रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कोजागरी पूर्णिमा, कौन जाग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, तो एक ये है। और एक बात इसके पीछे ये भी है कि आज ही की वो दिन है जो ऐसा माना जाता है पारंपरिक कथाओं के हिसाब से, जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। तो इसीलिए ये दिन सक्सेना साहब मंच आपका। कॉलोनी में एक से बढ़कर एक गायक कलाकार हैं। तो हमारे जो शर्मा भाई साहब हैं बहुत ही अच्छा गाते हैं, और उतना ही बहुत ही सुंदर गाती हैं। हमारी शर्मा भाभी आज उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन भाई साहब का गाना मैं आपके सामने रख नहीं पा रही हूँ पूरा, क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाता है तो यूट्यूब इस कारण से। तो बस आप लोगों को कभी किसी दिन अलग से गाना सुनने का मौका ज़रूर मिलेगा। और जानकारी दें। अभी आइए, अभी आ जाओ आप तैयार। अरे देर है तो जब तक वंदना और वसु की एक वंदना तैयार है। नहीं, वसु की ही वंदना तैयार। ओके, वसु के साथ वंदना, वंदना की वसु के बाद भाभी आ गई। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे कुछ तो बोलो यार। अरे बोल दिया। इसके बाद बुलाने भैया, भैया तैयार है। हाँ।
कौन सा गाना गाएं जिसमें चांद हो? तो एक तो बिल्कुल आउट ऑफ मतलब भैया ने बहुत अच्छा गाना हाँ ये बहुत अच्छा गाती है। और जो पहले होती थी जब हम ओल्ड सिटी में रहते थे, आप तो रही हैं, तो वहाँ हमारे सामने जो रहती थी ना वो सब हमारी दीदी के साथ पढ़ती थी, सबको हम दीदी ही बोलते थे। तो वो गाना तो गया, एक मैं पिछली बार गा चुका हूँ तो अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा कौन सा गाना। कुछ और गा दो। वाला इतना है कि वो यदि आप दोबारा सुना देंगे बहुत अच्छा तो मैं गाया दोबारा सुन लूंगा, आप तो सुनाइए उसको। ऐसा क्या? हाँ आप तो सुनाइए, बहुत बढ़िया गाया लिरिक्स था। याद नहीं होते, फिर मैं लिरिक्स ढूंढ लेता हाँ हूँ। नहीं ढूंढिए ढूंढिए, आप है ना, ढूंढने का समय है आपके पास में। इसके बाद प्रशांत भैया आप तैयार रहिएगा। हाँ भाभी नहीं आई, शर्मा भाभी। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के ना बिछड़े कोई वहाँ पे, ऐसा भी एक नगर है, ऐसी भी एक डगर है। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। दूसरे एक और स्टेप क्या है? आगे बताओ भाई। और आपने इतना अच्छा गाया, मुझे कॉलोनी में जब से आप आई हैं, शायद हमारे बाद में ही आए थे आप लोग, तो मैं बराबर सुनता रहता हूँ, लेकिन आज का गाना जो है ना, पहला वाला तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा शायद कोई क्लास वास आपने ज्वाइन कर ली है, और सच में कर ली हो तो मुझे भी बताइए, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। फीस आपको ही देना पड़ेगी, है ना, बस ये उसके साथ में शर्त ये रहेगी केवल। तो और बाकी क्या है, बाकी के बाद में मुझे मालूम है कि आपके गाने के बाद में जो है ना सक्सेना साहब जो है ना, वो आप कुछ क्रिया प्रतिक्रिया और सकारात्मक देंगे, जिससे मुझे बहुत हंसी आएगी। नहीं। धन्यवाद। भाई सक्सेना जी की प्रतिक्रिया हो चुकी है, उन्होंने कहा वो गाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बोले तुम कितनी भी कोशिश करो मैं चांद पे बंगला नहीं बनाऊंगा। चांद के ऊपर एक स्टोरी और बढ़ा सकता, इतने नजदीक बना दे, लेकिन चांद पे बंगला नहीं। कॉलोनी में कोई भी कार्यक्रम हो तो हम सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और शरद पूर्णिमा उत्सव तो हमारे कोतवाल भाई साहब और कोतवाल भाभी के सौजन्य से ही मनाया जाता है। किस तरह से खीर बननी है और कितना आइटम उसमें लेकर के आना है, किस तरह से कार्यक्रम बहुत अच्छे से अच्छा हो, इसका सारा जो श्रेय है वो आदरणीय कोतवाल भाई साहब और भाभी को ही जाता है। तो इस सब कार्यक्रम के लिए उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, सदा मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से आयोजनों में सम्मिलित होते रहें। बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ सभी की रहीं और कोतवाल साहब ने एक बेईमानी कर दी। अरे बाप रे। सबको गाने के बाद टॉफी दी, मेरी पत्नी को नहीं दी।
नहीं 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 सर, अरे ये गलत 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 अब इसलिए बेईमानी भाई साहब ने। पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। थर्ड प्राइज गोज टू रेखा सक्सेना। अभी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड प्राइज गोज टू रेखा सक्सेना एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू रेखा सक्सेना। तालियां 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 तालियां। मैं रेखा सक्सेना को अपनी तरफ से आज प्राइज में अपना पर्स दे रहा हूँ, जिसके पैसे हैं आ जाओ। जाओ जाओ आज से प्रयास का इससे अच्छा होगा क्या होगा? तीनों प्राइज मिलेगा। क्या बात है। जेब भी भाभी बोलना, जेब भी मेरी। इसलिए जोरदार तालियां। ओ जेब भी। पर्स क्यों दिया है? ये पर्स क्यों दिया है आपको मालूम है? अभी शाम को इनको पता चला कि पर्स खाली है, सारे पैसे इन्होंने पहले ही निकाल लिए हैं। इसलिए मैंने और भाभी यही बोल रही है, बोले यार मुझे पहले बताना था, मैं सुबह नहीं निकलती इसमें से। अब देखिए, इस परंपरा को सभी पति आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आकर इसका पालन करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सही सही नहीं रे। अरे भाई बहुत बाप रे, ये देखो आइए सारे पति आ जाएं भाई। गजब दिखाए के ना भैया, देखें तो किसमें इतनी ताकत है। देखे सर को कौन हराता है। ये अभी मंच ओपन है, जो भी कोई अपना कुछ बोलना चाहता है या अपनी भावनाएं व्यक्त करना नेमा चाहता भाई है, सब बोलिए। खीर के बाद तो बिल्कुल बोल सकता है। आपकी आवाज। सर को देखे कौन हराता है। विजय घोषित किए जाते हैं, वो छोटी वाली ट्रॉफी में देता है उनको। फिर मजाक मजाक में सीरियस हो जाएगा, उनको विजेता रहने दो। ये दिखावे के पैसे घर अरे जाके वापस ले नहीं जाएंगे। अरे आप तो तो आइए मत देना सर, भाभी। स्टार्ट करते हैं। निमाड़े साहब, नहीं बस तो हो जाएगा। हाँ? आज के शो स्टॉपर तो आया ही नहीं है। आज जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा तो सबसे नेमा भाई सब बोलेंगे भी कुछ गीत सबसे सुनाएंगे। पहले शो स्टॉपर जो थे कटपालिया साहब, तो उन्होंने अकेले अकेले में 8-10 चांद पे शेर सुना दिए थे। अरे वाह। अब ओपन में सबको शेर सुनाए तो मैं आमंत्रित करूंगा कटपालिया जी को। तालियों के साथ तालियों के साथ स्वागत है। भाभी जी कुछ नहीं कहेंगे, भाई साहब परमिशन है, परमिशन है आज। कटपालिया ये सुनिए तो पता चला है कटपालिया भाई साहब गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो दो नहीं आपस क्या नहीं, आपस में नहीं चलेंगे भाई साहब। ये सब आपस के लोग हैं। बोलो ना भाई। बाहरी कोई नहीं है यहाँ। सुनिए तो बाहरी कोई ही नहीं है। शेर अर्ज है, वो आए थे मुझसे मिलने, वो आए थे मुझसे मिलने, मगर जब मैं न मिल सका, वो आए थे मुझसे मिलने, मगर जब मैं न मिल सका, वो मेरी बेखुदी से, यानी मेरी गैर हाजिरी से, मेरी बेखुदी से मुलाकात कर गए। और मैं उम्र भर न दे सका उनको कोई जवाब, और उम्र भर न दे सका उनको कोई जवाब, वो एक नजर में कई सवालात कर गए। अब गाना भाई साहब हमने गाना नहीं सुना। गाना ये गाते बता। आप तो शेर सुनाइए। शेर की बोल। छोड़ो साहब, इतना अच्छा मौका होगा ही नहीं। देखिए सर क्या है ना, देखिए मैं बात बताता हूँ। क्या अपन लोग जो है ना, जैसे वो जो मुशायरे में या उसमें ये ना, वो सुनने के पहले ही वाह 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 करने लगते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे एक आया, जाने का नहीं है अपन, तो वो आया, फिर लगा उसने सुनाना चालू किया। उनने कहा कि साहब क्या कर लगे 9, 10, 11, 12। तो लोगों ने कहा वाह 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 9, 10, 11, 12। फिर वो धीरे से कहता 13, 14, 15, 16। तो ऐसा ही जो है ना, उसमें भी आनंद है। अपन केवल आनंद प्राप्त करने के लिए, देखिए मैंने कल जब अपन ये जो कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे की मतलब जो मेरा निवेदन है वो भी बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि हमारा सबसे पहली बात तो है कि हम जुड़े
सबसे पहली बात जो है, ऐसे आयोजनों से अपन जुड़ते हैं तो सबसे पहला इसके पीछे का उद्देश्य है जुड़ें। इसके साथ ही में जो है कि उस आयोजन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करें, है ना। और क्योंकि क्या होता है, ठीक है गूगल में बहुत ही है वो है, लेकिन हर व्यक्ति को इस उत्सव के बारे में या सभी उत्सवों के बारे में कुछ न कुछ नया मालूम है। तो यही ऐसे मंच हैं जबकि हम जो है इस तरह की नई जानकारियां एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरा और आने वाले हिंदू समाज के लिए जो चिंता का विषय सबसे बड़ा वो है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, क्या हम अपनी पीढ़ी को ये संस्कार देके जाएंगे, क्या हमारी पीढ़ी को ये 10-20 साल बाद मालूम है रहेगा कि कोई भाई शरद पूर्णिमा भी हो जाती है, उसको कोजागिरी भी कहते हैं, फिर क्यों कहते हैं। तो कम से कम जब हम इस तरह के आयोजन करेंगे, ये बच्चे आएंगे तो शायद इनकी स्मृति में वो छोटी सी ट्रॉफी का भी उद्देश्य केवल यही है कि उनको कभी न कभी ये याद रहेगा कि हाँ भैया। तो इस तरह से कि भैया हम हमारे बच्चों में तो एक और बढ़िया प्रस्तुति के लिए आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभ। ये चलो भैया ले रहे हैं। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है चंदा चक। तालियां बजनी चाहिए भाई। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हाँ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है चंदा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम सुंदर है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा, कृष्ण मन का मोदक राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हाँ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो भाई आप लोगों को बता दूं कि हमारी राधा रानी जिस कन्हैया की बात कर रही है उन्हीं से आप लोगों को मिलवा रही हूँ। ये हैं हमारी शिवा रानी के कन्हैया जी, भूपेंद्र नेमा जी।
जो कि तन्मय होकर के अपनी राधा रानी के वीडियो लेने में व्यस्त हैं भैया। प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का प्रोग्राम कराते रहे, आगे भी इसी पे कराया करते रहे। बट भैया भी अपनी बीवी पे कुछ सुना दे। अभी ये हमारे बीच में जो है दो बहुत ही प्रतिभाशाली युवा हैं। एक तो भुवन चंद जी भट्ट और भूपेंद्र जी नेमा। बहुत बढ़िया। इन दोनों से मैं प्रभावित हूँ और मेरे से आप सब प्रभावित हैं। ये भी स्वाभाविक तौर से, क्योंकि ये मैं याद दिलाता हूँ, लोग भूले नहीं। ठीक है, बाद में आप जो है, क्योंकि मेरा यही कहने सोच रहती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए जो है ना, मैं जगह जगह कहता हूँ, केवल यही मंच नहीं है, ऑफिस में भी अफसरों के सामने भी कहता था, और भी समाजों में जाता हूँ, जैसे हमारे महाराष्ट्र समाज में, वहाँ भी कहता हूँ। तो जो है, आप जब तक नहीं कहोगे तब तक आपको लोग याद नहीं रखेंगे। भले वो अच्छे में याद रखें, बुरे में रखें, अपने को उसका असर नहीं होना चाहिए। तो ये एक मेरा में गुण है, वो बहुत बड़ा गुण है। उसके लिए एक तपस्या चाहिए रहती है। तो चलिए, अब जो है भुवन चंद भट्ट जो है कुछ प्रस्तुति देंगे, है ना। और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बार बार कहूँगा, ये हमारा सबका सामूहिक ये है, और इसके पीछे का मैंने आपको उद्देश्य बताई है। और देखिए, इस तरह से जो है, आज देखिए बिना किसी उसके, मतलब ठीक है, बच्चे बहुत कम संख्या में जो भी कारण रहा नहीं थे, लेकिन हम सबने जो है ना, इस प्रोग्राम को एक बहुत अच्छी गति दी, एक बहुत ऊंचा स्थान दिया, और एक आत्मिक शांति मिलती है इन सब चीजों से। तो भुवन चंद जी भट्ट, आइए। समय एक्चुअली हो गया है, समय की मांग है कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ाया जाए। तो कोई भी कार्यक्रम के संयोजन में बहुत ऊर्जा लगती है। कल परसों तक शायद कोतवाल साहब ने बुलाया करना, और मैं भी बाहर था। आयोजन करना और फिर संख्या 400 पार का लक्ष्य और 240 पे आके अटक गए, वो बड़ी गंभीर चिंता का विषय हो गया। उन्होंने कहा यार, हाँ, तो लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों को एकत्रित हुए। मैं सबका आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और कोतवाल साहब का एक 4 पंक्तियां मुझे याद आती है कि जब ऐसी की बात बिगड़ने लगती है, किसी अनाम कवि की बात जब बिगड़ने लगे, बात लगे जैसा कि होता है कभी कभी, बात बिगड़ने लगे जैसा कि अभी होता है कभी कभी, तुम हंसना भी चाहो और सिर्फ आहें, तुम हंसना भी चाहो और सिर्फ आहें निकले, आय सीमित हो और हो खर्च असीमित। जब आय सीमित हो और हो खर्च असीमित, जब हर कदम अगला उठाने से पहले पड़े जब सोचना बार बार, कुछ भी करना पर मानना न कभी हार, कुछ भी करना पर मानना न कभी हार। तो कोतवाल साहब की ये एक्चुअली खासियत है। उन्होंने कहा थोड़ा आया इतना, मैंने कहा कोई बात नहीं, सब करते हैं कार्यक्रम। तो अगली बार 400 पार होगा सर। तो सभी लोग उन्होंने बेहतर इस कार्यक्रम को उत्तरोत्तर उन्नत बनाए रखा है। मैं नाम भूल जाता हूँ आपका, श्याम है ना। अरे आप तो दिन भी आपका ही है, महाराज का दिन है। तो सभी लोग आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील का, क्योंकि आयोजन में ये व्यवस्थाएं जमाने में एक छोटे से व्यक्ति का भी, नितिन पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम की शुरुआत विचार जहाँ से जनरेट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, फिर उसको अपनी क्रियान्वयन और पूर्णाहुति तक पहुंचाना। तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग कर आए, आनंद उठाया, और चांद अभी पूर्ण यौवन पे है, चांदनी रात है, अमृत बरस रहा है। सब सुखी रहे, आरोग्य रहे, संपन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार होनी चाहिए, वाह 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 फोटो भी वाह। तैयार हो जाएगा और वहाँ भी तैयार हो जाएगी। और एक सर्वे के लिए लो, इसने तो बोलिए शिव्या को भी दो, हमारी शिव्या को।
बोल दो थैंक यू। थैंक यू बोल दो। राधे राधे। हिम्मत हो तो बुला के बता, हिम्मत है तो बता। हाथ लगा लो, गोदी में उठा लो। जैसे घर से निकले ना भाभी तो कह रही थी नहीं जाना मेरे को। ये ले, फिर से बोलो, एक बार और बोलो। हाँ बोलो शिव्या दीदी। हाँ, क्या बात कर रहे हो? टॉफी ABC। हाँ चलो। हाँ इतनी अच्छी तो आती है। बहुत बढ़िया एलिफेंट ले चलो शिव्या, आप भी सुना दे जल्दी जल्दी। एलिफेंट फिश। मैं इसके बारे में एक विशेषता बताना चाहूँगा, ये हरि भजन के बारे में, कि ये जो हरि भजन है एक एग्जाम्पल है धर्म और संप्रदाय से काफ़ी आगे का, क्योंकि ये भजन एक मुसलमान ने लिखा है, एक मुसलमान ने गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और एक मुसलमान ने म्यूज़िक कंपोज किया है पूरा, और इतना अच्छा भजन निकल के आया है। अगर गाने में त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। बैजू बाबरा का ये भजन। क्या बहुत बढ़िया भाई। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जो, पता नहीं ये तो आगे भी तो नहीं, ये आवाज कम हो गई। हेलो हेलो हेलो। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुन मोरे राकुल मन का बार, तरफत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन से तुम राज, तरफत हरि दर्शन आज, मन तरफत हरि दर्शन को बहुत इस वीडियो में मैं बीच बीच में कमेंट्री भी करती रहती हूँ, बहुत ज़रूरी लगता है मुझे तो बोलना शायद बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो हमारी कॉलोनी के जो
बहुत ही सुमधुर गीत गाते हैं। भगवान ने उन्हें आवाज़ भी उतनी ही अच्छी दी है और बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और अगर आपके घुटनों में किसी भी तरह का दर्द है तो आप उनके यहाँ आकर के फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। एक सरस्वती वंदना सुना रही हूँ। मुझको नवल उठाने दो, मुझको नवल उठाने दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, मुझको नवल उठाने दो, माँ सरस्वती वरदान दो। माँ शारदे हंसासिनी वागीशवीणा वादिनी, शारदे हंसासिनी वागीशवीणा वादिनी, मुझको अगम्य स्वर ज्ञान दो, सरस्वती वरदान दो, मुझको नवल उठाने दो, माँ सरस्वती वरदान दो। माया मुझे नहीं ठग सके, मन मोह में हम नहीं फंस सके, माया मुझे नहीं सके, मन मोह में हम नहीं फंस सके, मुझको यही वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, मुझको नवल उठाने दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती जो है वो टॉफी देने का है फोटो के साथ में, है ना, क्योंकि मेरा पल फोटो जो है ना बड़े लोग आप लोगों का जो है ना एक बड़े व्यक्ति के साथ में फोटो का पेपर में आप उधर देखो फोटो कौन कौन खींच रहा है ना। फोटो नहीं रे, वीडियो बन रहा। साहब उठा रहे हैं उसमें से देने। थोड़ा पास में ले माइक। कितनी अच्छी आवाज है, फिर भी आवाज कितनी अच्छी है, वसु की आवाज। चलो हेलो, आप सभी को मेरी शरद पूर्णिमा की नमस्ते, शुभकामनाएं। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय, चांद फिर निकला। थैंक यू। और ये है हमारा कान्हा, वसु का बेटा, जो कि इतना खुश है, इतना खुश है। और भाई साहब हैं वसु के पतिदेव, जो कि वीडियो बनाने में बिल्कुल तल्लीन है और तल्लीनता से हमारी वसु के गाए हुए गीत को सुन रहे हैं। और वाकई में वसु की बहुत बड़ा आदमी टॉफी दे रहा है, देना भाई। फोटो आ रहा कि नहीं? आ रहा वीडियो आ रहा है। वीडियो नहीं, फोटो ले। अरे रुक, फिर रुक जा। तुम्हें टॉफी के मेरे को भी टॉफी चाहिए। हाँ बस आज रंजना को सुनने को मिलेगा, आपका गाना। इसके बाद स्वेच्छा से जो भी आए, नहीं स्वेच्छा से नहीं, वो बालक जो है ना, उसको होने वाले बालक को मैंने बोला। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं पहली आने जा रही हूँ। अच्छा, पहली बार। बहुत बार स्टेज पे पहली बार गा रहा है भाई।
तुम आए तो आया मुझे याद गली में। तालियां बजनी चाहिए धीरे धीरे। तुम आए तो आया मुझे याद गली में आचा निकला जाने कितने दिनों के बाद गली में। वेरी गुड भाभी, ऐसी बजानी है सबको ताली। कितने दिनों के बाद गली में आचा निकला तुम आए तो आया मुझे याद गली में आचा निकला। थैंक यू। गली में आचा निकला। वंदना, गली में गाना। और ये है हमारी वंदना। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। मेरी वीडियो में तो हमेशा आती है और बहुत 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 सुंदर गाना गाती है। और इसकी आवाज़ सुन करके, ये भजन सुन करके आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो वंदना के लिए भैया बहुत ज़ोरदार ताली तो बनती है। या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रबोधिनी देवै सदा वंदिता सामान् पातु सरस्वती भगवती निश्चय सदा जरूर बोलना है, कोचवल भाई साहब को जरूर बोलना है। जब प्रस्तुति चल रही हो तो कोई न बोले। जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति जय जय जयति जय जय जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी स्वाप्त स्वर रसरागरूपा दिव्य श्वेता छवि अनूपा स्वस्थ स्वर रसरागरूपा दिव्य श्वेता छवि अनूपा सकल मंगलदायिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति जय जय जयति जय जय जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी ताप तव संताप हरणी सौम्य शुचि प्रज्ञा उदयिनी ताप संताप हरणी सौम्य शुचि प्रज्ञा उदयिनी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति जय जय जयति जय जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया। आपने 7 सुरों की संगम छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि 7 सुर
का ज्ञान जिसको है, अभी यहाँ पर एक्चुअली उसकी जो क्लासिकल जो प्रस्तुति माँ शारदा की अभी थी, तो बहुत ही बढ़िया आनंदमय प्रस्तुति। वो कहते हैं कि सप्त नदियों के स्नान से जो आनंद नहीं मिलता, जो स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, वो चांदनी रात के स्नान से आज मिलता है। तो आप गंगा यमुना कावेरी में स्नान कर लीजिए और चांदनी रात में स्नान कर लीजिए, दोनों में एक ही आपको तासीर मिलेगी, आपका रूप सौंदर्य बढ़ेगा, आरोग्य गुण संपदा बढ़ेगी। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए अभी भूपेन भाई मंच संचालक की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो कोई बच्चा अपने से प्रस्तुति देना चाहे तो वो सादर आमंत्रित है। एक बच्चे ने हाथ उठाया, इसके लिए जोरदार तालियां। बेटे चप्पल उठाओ। आपका नंबर सेकंड है, आप तैयारी करो पहले। आ जाओ जाओ। तो कान्हा के लिए जोरदार तैयारियां। कान्हा क्या रहोगे? हाँ, एक वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं कान्हा, जोरदार तालियां। कान्हा थोड़ा आगे आके प्रस्तुत करो बेटा, आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया। हो शारदे माँ, हो शारदे माँ, हो शारदे माँ, हो शारदे माँ, अज्ञानत हमें तार दे माँ। तू की देवी संगीत तुझसे, की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तेरे से, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हमें अकेले, हमें अधूरे, तेरे शरण में हमें तार दे माँ। थैंक यू। मैं चुड़ैल साहब को आमंत्रित करूंगा इस बालक को प्रोत्साहन स्वरूप, क्योंकि बच्चे ने मंच पर खड़ा होना और माँ शारदा की प्रस्तुति और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके तात्पर्य में बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। इधर फोटो आना चाहिए, फोटोग्राफर जो फोटो ले रहे हैं ध्यान रखें कि वो मूवमेंट मिस ना हो। जोरदार तालियां कान्हा के लिए। वीडियो बना लिया भैया, फोटो भी खींच ली जाए। फोटो बार बार बसु ने खींची, ठीक है। हाँ, तुम्हें भी मिलेगा। अब इस चमकती ट्रॉफी को देखते हुए बच्चों को और सुनो, इसको भी जाओ जाओ जाओ, बोलने मेरा युवा स्त्रियों में भी उत्साह आएगा। ये बच्चा आ रहा है, युवाओं में उत्साह आएगा। तो पहले बच्चा नंबर 2 कौन आ रहा था? ये अपना नाम बताएंगे, ठीक है? चांद से रहने जाऊं की डोली से